नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बी फार्मेसी और इंजीनियरिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये जो कोर्सेज होते हैं 12th के बाद, इसमें एडमिशन के लिए ली जाने वाली MHTCT एग्जामिनेशन जो है आपका, वो जून में 15-16 जून के बाद हो सकता है, होने के चांसेस हैं। तो अगर अभी से देखें तो आपके पास 2 महीने से लगभग 2 महीने का टाइम है। तो कैसे 2 महीनों को आप यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे आप स्टडी करके 90+ परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो, आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो क्या है। सबसे पहला टिप्स तो यही है, देखो ये याद रखिए कि MHTCT का पेपर इजी होता है विद कंपैरिजन टू JEE नीट। MHTCT एग्जामिनेशन इजी होता है, इसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्टली थ्योरी में से पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ना ही इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। सबसे बड़ी बात, तो आप आराम से तुक्का मार के लिख सकते हो, इसलिए टेंशन मत लेना कि मेरा कुछ गलत हो जाएगा, निगेटिव मार्किंग मिलेगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि क्या MHTCT में निगेटिव मार्किंग होता है, तो देखो नहीं होता है MHTCT में, इसलिए आप आराम से तुक्का मारना। और क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो एकदम आउट ऑफ सिलेबस हो। सब कुछ सिलेबस में से ही आता है, बाहर से कुछ भी नहीं आता है। और जो 25% सिलेबस रिड्यूस किया गया है ना, उसमें से भी कुछ नहीं आएगा। आपका 75% सिलेबस में से ही आने वाला है MHTCT का पेपर। तो ये बात याद रखना, अपने माइंड में बैठा लो कि MHTCT का एग्ज़ाम ईजी होता है। क्योंकि बच्चों को ना एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम सुनकर यही सबसे पहले ख्याल आता है कि यार एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो हार्ड होगा, बहुत ही हार्ड MCQ आने वाले हैं, बहुत हार्ड MCQ आएंगे। सो ऐसा मत सोचो और अपने दिमाग में बैठा लो, पॉजिटिव माइंडसेट बना लो कि MHTCT स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, इसलिए इजी ही होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा टिप, मेन सब्जेक्ट पर अधिक फोकस करो। जैसे कि देखो, लोग PCM लेंगे या फिर PCB लेंगे। अगर आपने PCM लिया है तो मैथ, और PCB लिया है तो बायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट होगा, जो आपको अकेले 100 मार्क्स देने वाला है। तो इसलिए इस पर खास ध्यान देना। PCB लिया है तो बायोलॉजी पर बहुत अच्छे से आपकी पकड़ होनी चाहिए। रोज बायोलॉजी पढ़ो, बाकी के सब्जेक्ट पढ़ो या ना, लेकिन बायोलॉजी रोज पढ़ो, रोज उसके MCQ सॉल्व करो, ठीक है। बायोलॉजी के साथ आपको पीसी में से फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई एक पढ़ना होगा। यानी कि आपको डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ो। उसमें से एक आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ या फिर बायोलॉजी, और दूसरा फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री। तो डेली आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और MCQ सॉल्व करने हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, डोंट इग्नोर माइनर सब्जेक्ट। तो ठीक है, मैंने कहा कि आपको मेन सब्जेक्ट पर बहुत अधिक फोकस करना है, बट जो माइनर सब्जेक्ट हैं 50 मार्क्स वाले, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। और खास करके तो फिजिक्स को, जैसे कि बहुत बच्चे जो PCB से एग्जाम देने वाले हैं MHTCT का, वो क्या कर रहे होंगे कि बायोलॉजी को दबा के पढ़ रहे होंगे, फिर केमिस्ट्री को पढ़ रहे होंगे, और फिजिक्स को उन्होंने छोड़ ही दिया होगा। बट आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि फिजिक्स क्या करता है ना, कभी कभी आपका परसेंटाइल गिरा देता है। तो फिजिक्स का आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। 11 के भी कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, तो उसको भी खाली ऊपर ऊपर से पढ़ना है। ज़्यादा आपको उसमें न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स आपका उतना मेन नहीं है अगर आप PCB से दे रहे हो तो। सो इसलिए जो माइनर सब्जेक्ट हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसको भी पढ़ना है, इतना डीप में एकदम जाकर नहीं, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, उसके MCQ सॉल्व कर लेने हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि मेन सब्जेक्ट के साथ साथ माइनर सब्जेक्ट जो आपके हैं उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है, पूरी तरह से कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद अगला है सॉल्व MCQ डेली। तो देखो, आपको पता ही होगा MHTCT एग्जामिनेशन MCQ फॉर्मेट में होता है। तो MCQ फॉर्मेट के लिए क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस होना ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए MCQ को डेली सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि मेरा एक चैप्टर होगा तो मैं हफ्ते के एंडिंग में MCQ सॉल्व करूँगा, ऐसा नहीं। आपको MCQ डेली हर रोज़ सॉल्व करना है। एक ना हैबिट बना लेना है MCQ का। इससे क्या होगा कि आप MCQ से ना बहुत हद तक परिचित हो जाओगे। तो जैसे ही आप कोई भी MCQ देखोगे तो उसके ऑप्शन में आप ना एलिमिनेशन प्रोसेस डालोगे और आपको आंसर इजीली मिलते जाएगा, ठीक है। MCQ का एक हैबिट आपके दिमाग में बनते जाएगा, तो इसलिए MCQ डेली सॉल्व करते जाओ। उसके बाद डू सेल्फ असेसमेंट, यानी कि खुद को पहचानो, खुद की गलतियों को पहचानो। आपने MCQ सॉल्व किया तो उसे चेक करो, ठीक है। आप एक मॉक टेस्ट जैसा समझ सकते हो।
जहाँ से भी आपको MCQ मिलते हैं, MCQ का बैंक मिलता है, क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उसे सबसे पहले बिना देखे सॉल्व करो, उसके आंसर लिखते जाओ। बाद में आंसर देखो कितना मार्क्स मिलता है वो पता करो, कौन सा गलत गया वो पता करो, कौन से टॉपिक से आपका ज़्यादा गलत हो रहा है उसको आप फिर से पढ़ो, ठीक है। ऐसे ही मत आगे बढ़ जाओ, उसको फिर से पढ़ो। पहले पहचानो कि कौन से टॉपिक से आपके MCQ ज़्यादा गलत जा रहे हैं, तो उसको फिर से पढ़ना है, आपको अच्छे से क्लियर करना है। उसके बाद 11 के मेन चैप्टर्स भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपका बायो में अगर बात की जाए तो 11th में बायोमोलिक्यूल्स है और रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफ़र है, तो इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपका ATP पे क्वेश्चन आते हैं, कितने ATP बन रहे हैं, ETC में, ग्लाइकोलिसिस में कितना ATP बन रहा है, एनारोबिक में कितना है, एरोबिक में कितना है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल में से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैटी एसिड, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए जो 11th के मेन चैप्टर्स है ना, उसमें से जो मेन टॉपिक है उसको पहले पहचानना है और उस पर भी अच्छे से ध्यान देना है। मेन सब्जेक्ट का जो 11th का टॉपिक है वो तो अच्छे से पढ़ना है, यानी कि बायोलॉजी अगर आपका मेन सब्जेक्ट है, आप PCB से दे रहे हो तो पहले 12th बायोलॉजी कंप्लीट कर लो, उसके बाद 11th बायोलॉजी अच्छे से कंप्लीट करो। 11th बायोलॉजी के अच्छे टॉपिक जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज़्यादा वेटेज वाले, उसे अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद आगे देखते हैं, लास्ट हमारा टिप है PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ख़ास करके तो एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और MST CT में तो और भी खास। बायोलॉजी में क्या होता है ना कि हर साल लगभग 8-10 मार्क्स के PYQ हर शिफ्ट में आते ही हैं। तो इसलिए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जहाँ से भी मिलते हैं, वो आप सॉल्व करते बैठो। आप प्राइवेट पब्लिकेशन के बुक ले सकते हो, जैसे कि विद्यालंकार का स्कोर बूस्टर आता है जिसमें पूरे हर ईयर का क्वेश्चन दिया गया होता है, तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हो। उसमें से डेफिनेटली आपके 5+ मार्क्स तो आएंगे, ठीक है। 5, 10, 12 इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, अगर आप पूरा सॉल्व करते हो स्टार्टिंग से। तो इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होता है, MCQ होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो यार, सिलेबस चेंज हुआ है मतलब क्या, उसके अंदर का टॉपिक तो वही है, बस उसमें थोड़ा ज़्यादा किया है, थोड़ा कम किया है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर का MCQ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक बात याद रखना कि MST CT एग्जामिनेशन ईजी होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। आप 2 महीने अगर डेली स्टडी करते हो ना, तो 90+ तो फिक्स है। अगर 2 महीने और अच्छे से स्टडी करते हो तो 95+ भी आ सकता है। बस जो डेली स्टडी है उसे याद रखो दिमाग में। डेली आप थोड़ा भी पढ़ो, डेली आप सिर्फ 2-3 घंटे भी पढ़ते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा फार्मेसी कॉलेज, बहुत ही अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज आपको मिल जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक आपके MST CT के एग्जामिनेशन के लिए। और कमेंट करके बताओ कि आप B फार्मेसी की तैयारी कर रहे हो या फिर इंजीनियरिंग या फिर एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।